हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लवर। आज मैं डिस्कस करूंगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का दो सिस्टम है। फर्स्ट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। मैं आज डिस्कस करूंगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ लिखा है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शंस को दो बार रिकॉर्ड करना या अकाउंट को दो बार रिकॉर्ड करना। द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, द सम ऑफ ऑल डेबिट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट। टोटल डेबिट ऑलवेज टोटल क्रेडिट के इक्वल होगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डेबिट एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में मैं डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन कर दूं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल अकाउंट: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट है और देने वाला क्रेडिट है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, फर्म, company, institution, particular person and group of person. There are three types of personal account: natural personal account, for example human being; artificial personal account, for example firm, company, institution, factory; representative personal account, for example particular person and group of person. Second, real account. Real account, the formula of real account: डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। क्या आएगा वो डेबिट है और क्या जाएगा वो क्रेडिट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट: टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द अकाउंट विच कैन बी टच्ड। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, दैट्स मीन विच अकाउंट दैट कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फील। एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट: मशीनरी, फर्नीचर, building, cash, etc. And last, nominal account. The formula of nominal account: debit all expenses and losses, credit all income and profit or gain. Nominal account related है expenses से, losses से, profit से, gain से। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक अकाउंट डेबिट है तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर तीन अकाउंट इन्वॉल्व है तो दो अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर दो अकाउंट क्रेडिट और एक अकाउंट डेबिट होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम समझना इजी होगा। फॉर एग्जांपल, परचेज मशीनरी इन कैश। यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट अकाउंट का नाम है मशीनरी और सेकंड अकाउंट का नाम है कैश। मशीनरी, परचेज मशीनरी, मशीन को परचेज किया जा रहा है। मशीन कम्स इन है, और अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यहां दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट अकाउंट है मशीनरी और सेकंड अकाउंट है कैश। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन हो रहा है, दैट्स वाई ये डेबिट होगा। एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश गोज आउट हो रहा है, ये क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड बिल्डिंग इन कैश। सोल्ड बिल्डिंग इन कैश, यहां भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड कैश। सोल्ड बिल्डिंग इन कैश, बिल्डिंग को बेचा जा रहा है, बिल्डिंग गोज आउट है एंड कैश कम्स इन। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, कैश कम्स इन है, कैश डेबिट होगा। एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, बिल्डिंग गोज आउट है, ये क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। पेड कैश टू रोहन। रोहन को कैश पेड किया गया,
यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश एंड रोहन। कैश गोज आउट है एंड रोहन रिसीवर है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है, ये क्रेडिट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रोहन पर्सनल अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर रोहन रिसीवर है, ये डेबिट होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हम रूल्स को फॉलो करते हैं। आप जानते हो हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। According to personal account, debit and credit the receiver, the giver. According to real account, debit what comes in and credit what goes out. According to nominal account, debit all expenses and losses and credit all income and profit. साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। हम जानते हैं कि अकाउंट कम से कम 2 होता है। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर 2 अकाउंट डेबिट हुआ है तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर 2 अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो एक अकाउंट डेबिट होगा। बट अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट को ऐड करेंगे तो द सम ऑफ ऑल डेबिट आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आप जानते हो कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जर्नल में करते हैं। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद कुछ सब्सिडरीज बुक बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि क्या मेरा डेबिट और क्रेडिट का को ऐड करने पर इक्वल हो रहा है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से हम इजी फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का मोटो है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का मोटो है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। आप जानते हो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट का रूल है द सम ऑफ ऑल एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लायबिलिटी। नेक्स्ट, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट के डिसीजन को हम इजी फॉर्म से देख सकते हैं। आप जानते हो कि मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के फंक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इजी फॉर्म से बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।